राम राम जी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे मानव जाति के इतिहास में अभी तक के सबसे ज्यादा पावरफुल राजा के बारे में। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि मानव जाति के इतिहास में सबसे ज्यादा पावरफुल राजा अगर कोई था तो हम सभी के दिमाग में अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान, नेपोलियन या फिर हमारे देश के एक बड़े तबके को लगता है कि जो मुगल लुटेरे बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर ये लोग आए थे, ये दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर राजा थे। जो ये गलतफहमी है आज हम लोग इस वीडियो के अंदर तोड़ने जा रहे हैं। और आज मैं आपको हमारे देश के एक ऐसे राजा के बारे में बताऊंगा जिसके पास मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी सेना थी, धन दौलत, बड़ा साम्राज्य था। मैं तो कह रहा हूँ कि पुराने जमाने की राजाओं की बात छोड़ें, आज के जमाने के कई मॉडर्न देशों को साथ में मिलकर कोलैबोरेशन करना पड़ेगा उस राजा के बराबर की सेना बनाने के लिए या फिर उस राजा के बराबर की धन दौलत इकट्ठा करने के लिए। तो चलिए पता लगाते हैं कि वो राजा कौन थे, मतलब वो राजा साहब कौन थे। बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, अगर आप उस पॉइंट से कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को तो फिर मजा आ जाएगा। आपको ये वीडियो बिल्कुल पैसा वसूल वीडियो लगेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये वीडियो देखने के बाद प्राउड फील होते हैं तो प्लीज अकेले अकेले प्राउड फील मत हो, ये सबको प्राउड फील कराइए, सभी के साथ शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ एक राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराजा धीरज विक्रमादित्य जी। उनका जन्म 102 BC में हुआ था उज्जैन में। ऑब्वियसली बाद में उनके साम्राज्य का कैपिटल उज्जैन बना। और मजे की बात यह दोस्तों कि उनका साम्राज्य वेस्ट के पर्शिया, टर्की, सऊदी अरेबिया से लेके पूरे भारत और फिर ईस्ट में चाइना के एंड तक था, कह लें कि ऑलमोस्ट पूरा चाइना। अब उनका इतना बड़ा राज्य था, आई मीन साम्राज्य था, तो क्या आपको पता है कि उनके इन्फेंट्री के अंदर कितने सोल्जर्स थे? करीबन 3 करोड़ सोल्जर्स उनके इन्फेंट्री में थे और करीबन 25,000 हाथी थे। ना कि उनके पास इतनी बड़ी आर्मी थी, बल्कि वो उस समय नेवी को भी ऑपरेट करते थे। करीबन 4 लाख शिप्स उनकी नेवी में थे। उन्होंने अपने खुद के इतने बड़े साम्राज्य के अंदर खुद का रोड का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया, करीबन 2800 किलोमीटर का या फिर 1700 मील का, क्योंकि उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि एक इंफॉर्मेशन को किसी एक जगह से दूसरी जगह में करीबन 3 महीने लग जाते थे। सिंपल भाषा में बात करें कि पोस्टमैन को एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 3 महीने लग जाते थे, और यही टाइम पीरियड रोड बनाने के बाद 6 से 9 दिन का हो जाता है। तो आप सोचे कि उन्होंने इतना बड़ा रोड्स का नेटवर्क बनाया ताकि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। वो यही महाराज धीरज विक्रमादित्य जी थे जिन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर सनातन कैलेंडर को स्टार्ट कराया, जिसको विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। अब क्या है ना दोस्तों, अब उनका इतना बड़ा साम्राज्य तो अब उन्हें समय का, दिन का, तारीख का भी तो हिसाब किताब चाहिए। नहीं मजाक कर रहा हूँ कि वो विक्रमादित्य जी ही हैं जिन्होंने इस कलयुग के अंदर वैदिक कल्चर को वापस से लाने का प्रयास किया। उसी प्रयास का एक हिस्सा ये सनातन वैदिक कैलेंडर था, और उनका हमेशा से एक ही प्रयास था कि वापस से इस कलयुग के अंदर लोग वैदिक कल्चर को अपना लें, जो कलयुग के स्टार्टिंग से धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था। और दोस्तों आपने हमेशा से अकबर के महल के अंदर 9 रत्नों के बारे में सुना होगा। तो अब समय आ गया है कि आप सभी लोग दुनिया के जो सबसे ज्यादा पावरफुल राजा महाराज धीरज विक्रमादित्य जी के महल के जो 9 रत्न है उन सभी को जानने का। धन्वंतरी, कालिदास, वरुचि, शंकु, अमरशिमा, वेताल भट्टा, कशपंका, वरमीरा और घटकपरा। हम सभी में से ज्यादातर लोगों ने इनमें से सिर्फ कालिदास जी का नाम सुना होगा। अब बाकी के बारे में हम सभी को कभी पढ़ाया नहीं गया तो हमें पता नहीं है, लेकिन कालिदास जी जैसा बहुत बड़ा नाम इनके 9 रत्नों में शामिल थे। और दोस्तों आप सभी को जान के हैरानी होगी कि महाराज धीरज विक्रमादित्य जी ने अपने राज्य के एक मामूली ज्योतिष से, जिनका नाम श्री कृष्ण मिश्रा है, उनके नाम से 1 करोड़ सोने के सिक्के निकलवाए। तो आप सोच सकते हैं कि उनके राज्य में कितना पैसा होगा कि उन्होंने अपने एक ज्योतिष के नाम से 1 करोड़ सोने के सिक्के निकलवाए। 1 करोड़। अब आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर इतना बड़ा राजा था तो इनके बारे में हमें पढ़ाया क्यों नहीं गया, हमारे स्कूल की किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया गया। मान सकते हैं कि एक बड़ा राजा होगा, अमीर राजा होगा, लेकिन इतना अमीर कि 1 करोड़ सोने के सिक्के, 1 करोड़ सैनिक, 4 लाख शिप्स, 25,000 हाथी। अब भाई आप सभी सोच रहे होंगे कि भाई फेंकने की भी एक लिमिट होती है, इतना भी मत फेंको कि हमें भरोसा ही ना हो। बिल्कुल यही चीज मेरे दिमाग में आई थी, लेकिन जब मैंने बाद में रिसर्च किया तो मुझे ये सारी चीजें सही मिली। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस चीज का डिसीजन आपको खुद ही लेना है, क्योंकि जब हमारे हिस्ट्री के किताबों के जो चोर, लुटेरे, बलात्कारी मुगल थे उन्हें ग्रेट पढ़ाया गया है, और जो हिंदू राजा थे वो बिल्कुल बेकार थे, उनका राज्य छोटा था, आपसी में लड़ते रहते थे, बिल्कुल गरीब थे, उनका कोई कल्चर नहीं था, सिर्फ मुगलों ने आके इस देश को बनाया, फिर अंग्रेजों ने बनाया। तो मेरा आप सभी से एक ही सवाल है कि इतने बड़े राजा के बारे में हमें ये लोग कैसे पढ़ाते, और इतने बड़े हमारे हिंदू राजाओं को हमारे किताबों में पढ़ाने से पहले हमारे जो चाचा, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्हें हार्ट अटैक नहीं आ जाता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे इतिहास में हम लोगों ने
विक्रमादित्य जी का बहुत बार नाम सुना है। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने अपना नाम विक्रमादित्य रखा हुआ है। और हमारे सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे पुराण हुए हैं, जिनमें से एक पुराण का नाम है भविष्य पुराण, जिसमें वो लोग फ्यूचर के बारे में बताते हैं। और उसी भविष्य पुराण के अंदर अकबर के बारे में ही बताया गया है, क्रिश्चियनिटी के बारे में ही बताया गया, इस्लाम के बारे में ही बताया गया है। मैं तो सोचता हूँ कि जिन्होंने भविष्य पुराण लिखी होगी उन्हें पता था कि आगे जाके ऐसा कुछ होगा कि कुछ प्रूफ्स में नाटक होंगे, लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे प्रूफ 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 चिल्लाएंगे, तो इसलिए उन्होंने भविष्य पुराण के अंदर उस पूरे राजा विक्रमादित्य जी के बारे में पूरी डिटेल में बताया हुआ है। आप जाके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि अगर कोई बात करता है कि हिंदुओं के पास कभी पावर नहीं थी या फिर पैसे नहीं थे, तो मैं आपकी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ा दूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अंदाजा लगाया गया कि जब ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ा तो उन्होंने कितना लूटा। उस रिपोर्ट के हिसाब से अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की लूट की। 45 ट्रिलियन डॉलर। और आज हमारा देश 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए रेस लगा रहा है। और मुगलों ने कितना लूटा उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो दोस्तों इससे एक चीज तो प्रूफ हो जाती है कि हम पे कभी भी पैसे की कमी नहीं थी। हजारों लाखों सालों से हमारे पास पैसा था, नॉलेज थे, ऋषि मुनि थे, सारी चीजें थी। लेकिन आज तक हम लोगों को सिर्फ यही पढ़ाया गया कि हम लोग सिर्फ गाय, गोबर, सांप, गौमूत्र, यही सारी चीजें करने वाले लोग थे। और दोस्तों एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में था और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि हम लोग आखिरी में उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि उज्जैन के अंदर महाकाल ज्योतिर्लिंग है। और हम सभी ने एक बहुत फेमस स्टोरी सुनी होगी कि कोई भी बड़ा आदमी रात में उज्जैन के अंदर स्टे नहीं करता, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि महाकाल से बड़ा कोई भी नहीं है। वहां पे कोई भी पावरफुल आदमी अगर रात में रुकता है तो वो मर जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि जो शिवराज सिंह चौहान वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, कभी भी उज्जैन हमेशा जाते हैं लेकिन कभी भी रात में स्टे नहीं करते, वापस वो अपने भोपाल आ जाते हैं। तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी को अगर ये पूरी स्टोरी डिटेल में पता है तो आप प्लीज नीचे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि जब मैं इस वीडियो पे काम कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज आई कि कहीं ऐसा तो नहीं विक्रमादित्य जी, क्योंकि अभी तक के इतिहास के सबसे बड़े राजा हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई चीज है। क्योंकि दोस्तों कितना भी हो जाए आखिरी में विक्रमादित्य जी एक मनुष्य ही थे, लेकिन भगवान शिव से बड़े तो कोई हो नहीं सकता। तो प्लीज किसी को अगर ये पूरी स्टोरी पता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो जितने लोग भी कमेंट्स पढ़ेंगे तो हम सभी को जानने में बहुत अच्छा लगेगा। और इससे हमें एक चीज सीखने को मिलेगी कि चाहे आदमी कितना बड़ा भी हो जाए, चाहे दुनिया की सबसे बड़ी उसके पास सेना हो, पैसा हो, जमीन हो, कोई भी चीज हो, लेकिन भगवान सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। हम सभी को एक दिन मरना है। और दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी और आपको पसंद आई और आप बिल्कुल प्राउड फील हो रहे हैं और आप मेरी बातों से भी बिल्कुल सहमत होते हैं, तो प्लीज अकेले अकेले प्राउड फील मत होइए। सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें, सारे दोस्तों के साथ देख लीजिए, हमारे फ्रेंड लिस्ट में सबको भेज दीजिए और महाराज विक्रमादित्य जी की कहानी दुनिया में फैला दीजिए। और प्लीज दोस्तों अगर आप अपने समाज और धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया, जय श्री राम सेना संगठन। आप प्लीज इंस्टाग्राम पे @जय श्री राम सेना सर्च करें और बायो पे जाके लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर के हमारे संगठन जय श्री राम सेना के साथ जुड़ जाइए और साथ में मिलकर हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। और आप सभी का धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखा और सभी के साथ शेयर किया। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सैटरडे को किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय श्री राम भाई। नस नस में जो